तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 28 दिसंबर 2022 बुधवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। बड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर, पेंशन से जुड़ा अपडेट भी जानेंगे। युवाओं के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। महिलाओं के लिए काम की खबरें और वायरस महामारी को लेकर जो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े लगातार आ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आरक्षण से जुड़ा बड़ा अपडेट भी जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक के साथ। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर भूकंप को लेकर। जी हाँ, उत्तराखंड से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए और ये भूकंप के झटके अभी सुबह तड़के 2:19 पर यह भूकंप आया था। बुधवार तड़के 2:19 पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी आज अलग अलग रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भी बुधवार तड़के 1 से 2 बजे के बीच में ये भूकंप आया और हमारे देश में भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अभी रात को ही यानी बुधवार सुबह 2:19 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कोरोना महामारी से जुड़ी बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फिर दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं शी जिनपिंग। कोरोना की महालहर के बीच वो एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, यानी चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच चीन ने एक बार फिर अपना गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया है। गैर जिम्मेदार रवैया इसलिए है दोस्तों क्योंकि चीन में इस समय हालात बेकाबू चल रहे हैं। कोरोना वायरस काफी ज्यादा कहर बरपा रहा है। लेकिन दोस्तों चीन अब आगे क्या करने जा रहा है आपको भी जब पता चलेगा तो बहुत ही बड़ी हैरानी होगी। यानी बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब चीन 8 जनवरी से कोविड यात्रा प्रतिबंध हटाने जा रहा है। यानी 3 साल पुरानी शून्य कोविड नीति और अपने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को चीन त्याग देगा और यात्रा और व्यापार के लिए अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को पूरी तरह से खोल देगा। कोरोना की इतनी बड़ी लहर के बीच चीन ने इस तरह का फैसला क्यों लिया है? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कोरोना के कहर के बीच अब ये चीन ने जो बड़ा फैसला लिया है, अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी क्वारंटाइन नहीं होंगे। यानी चीन ने कहा कि 8 जनवरी से विदेशी यात्रियों को क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति भी रहेगी। यानी अब 3 साल पहले की तरह सभी देशों के यात्री चीन आ सकेंगे, जा सकेंगे, घूम सकेंगे। इसके अलावा चीन सरकार ने कार्यालय, कारखाने और बाजार भी खोल दिए हैं। एक तो हालात आप देख ही रहे कि चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी गई थी और ऐसे में कोरोना मरीजों की संख्या में किस तरह से वृद्धि हुई। लाखों की संख्या में नए मामले सामने आने लगे और अब कोरोना को लेकर चीन इस तरह से बड़े फैसले लेने जा रहा है 8 जनवरी से। और ये बात तो आप जानते हैं कि कोरोना से कोहराम के बीच चीन जो है वो आंकड़े छिपा रहा है। वहीं आपको बता दें ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 दुनिया भर में काफी तेजी से फैल रहा है और भारत में भी यह वेरिएंट दस्तक दे चुका है। ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में दर्द और खराश भी शामिल है। और ऐसी भी खबरें आ रही कि चीन में एक नहीं बल्कि कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट जो है वो कहर बरपा रहे हैं। और तो और दोस्तों, ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक वेरिएंट तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक बड़े खतरे का अंदेशा जताया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ तो ओमिक्रॉन से भी खतरनाक वायरस सामने आ सकता है। वहीं आपको बता दें 3 दिन में हमारे देश में 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्टिंग हो रही है। दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। चीन की दवाइयां बेअसर हो गई हैं। जेजियांग में एक दिन में 10 लाख केस सामने आए। जापान में चीन से आने पर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हमारे देश में कोरोना की नेजल वैक्सीन से जुड़ी खबर भी आ रही है। इसकी प्राइस को लेकर अपडेट आया है। 325 रुपए में सरकारी अस्पतालों में लगेगी। प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपए देने होंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 157 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। हमारे देश में मामले काफी कम है लेकिन फिर भी सावधानी और सजगता बहुत ही जरूरी है। वायरस महामारी के बाद अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में सर्दी का अलर्ट है। 5 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। 31 दिसंबर से माइनस में भी पारा जा सकता है। असम के तो 4 ऐसे जिले जहां पर ओले गिर गए। देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मौसम विभाग ने कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 5 दिन तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं और ऐसे में फ्लाइट और ट्रेनें भी कैंसिल हो सकती है और डिले होने का भी खतरा है। यानी रिकॉर्ड तोड़ ठंड के साथ अब नए साल की शुरुआत होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैदानी हिस्सों में ठंड बढ़ेगी। वही अपडेट है, महिलाओं पर लगा प्रतिबंध तुरंत हटाए तालिबान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की चेतावनी आई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर बढ़ती पाबंदियों की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि देश के तालिबान शासकों को इन प्रतिबंधों को तुरंत वापस लेना चाहिए। यानी लड़कियों और महिलाओं पर तालिबान ने जिस तरह से प्रतिबंध लगाए हैं, तालिबान ने महिलाओं के पार्क जाने पर, जिम में जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है और बाहर निकलने पर सिर से लेकर पैर तक कपड़े पहनने का आदेश दिया हुआ है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में लड़कियों के पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी बहुत सख्ती से जो तालिबान ने
कानून लागू किए हुए हैं उनको लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की ये चेतावनी है और कहा कि महिलाओं पर यह प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। ओबीसी आरक्षण रद्द, तत्काल चुनाव कराने के निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएगी और हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसी बीच आपको बता दें, ओबीसी रिजर्वेशन पर सीएम योगी जी ने कहा है आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव होंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। हार्दिक को टी20 की कमान, वनडे में रोहित ही कप्तान रहेंगे। शिखर और पंत को जगह नहीं मिली है। फाइल चूहे खा गए या फिर दस्तावेज चोरी होने जैसे बहाने बनाने वाले अफसरों को अब 5 साल तक की जेल हो सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दस्तावेजों के गायब होने की लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब राज्य सूचना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनवाने के लिए निर्देशित किया है और जब तक ये एक्ट बनकर लागू नहीं होता तब तक केंद्र सरकार के पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के अनुरूप गाइडलाइन तैयार करने के लिए सूचना आयोग ने कहा है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले में सुनवाई करते हुए इस तरह की व्यवस्था दी है। वहीं यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट है। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात खतरनाक हुए हैं। सेना अलर्ट मोड पर है। ताइवान से जुड़ी अपडेट खबर। चीन की हरकतों के बाद ताइवान ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर युवा को 1 साल की मिलिट्री सर्विस दी जाएगी। ताइवान ने अपने युवाओं के लिए मौजूदा 4 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा को 1 साल तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अनिल देशमुख 1 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 1 साल से ज्यादा लंबे अंतराल के बाद आज जेल से बाहर आ सकते हैं। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जहां पर देशमुख के जमानत वाले फैसले को आगे एक्सटेंड करने की मांग हुई थी। जीएसटी को लेकर दोस्तों 2 बड़े अपडेट आए हैं। सरकार ने ई चालान पर अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सोमवार को कहा कि सरकार के पास ई चालान की अनिवार्यता को 1 जनवरी से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2023 से इस सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपए करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ट्वीट भी किया गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी अलर्ट है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आपूर्तिकर्ता की तरफ से 30 सितंबर तक देय कर जमा नहीं करने की स्थिति में जीएसटी टैक्स पेयर्स को पिछले वित्त वर्ष में किए गए अपने आईटीसी क्लेम को 30 नवंबर तक लौटाना होगा। लोन धोखाधड़ी मामले से जुड़ा अपडेट। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के तत्काल सुनवाई के अनुरोध को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के अस्पतालों से जुड़ा बड़ा अपडेट है। अस्पतालों में अब रात में भी पोस्टमार्टम हो सकेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली में पोस्टमार्टम का समय बदला गया है जिससे मृतकों के परिवार वालों को शव पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उन मौतों के मामले में जहां पर हत्या, आत्महत्या, बलात्कार या किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह है तो शवों की जांच केवल दिन में करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं दिल्ली सरकार डीएमआरसी की इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। कनेक्टिविटी में सुधार के लिए फैसला हुआ है। हमीरपुर से जुड़ी बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नव वर्ष पर बुजुर्ग दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त टैक्सी की सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस बटालियन के साथ 60 होमगार्ड जवान तैनात करने का भी निर्णय हुआ है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में नव वर्ष पर बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 1 से अपर बाजार तक फ्री टैक्सी सुविधा मिलेगी। गेहूं से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। महंगे गेहूं और आटा की कीमतों से राहत मिल सकती है। एफसीआई खुले बाजार में 20 लाख टन गेहूं बेचेगी। वहीं हिमाचल से जुड़ा अपडेट है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पर्यटकों के लिए 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रहेंगे सभी रेस्तरां और ढाबे। पर्यटकों की सुविधा के लिए फैसला लिया गया है। वहीं हम इंच भर भी जमीन नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद चल रहा है और ये मामला 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी और शांति बनाए रखने की अपील की थी। वहीं सीबीएसई एग्जाम 2023 से जुड़ी खबर है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और इसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करना आवश्यक होगा और इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य है। वही दोस्तों, पंजाब में आज 28 दिसंबर को सरकारी छुट्टी। जी हां, पंजाब सरकार ने फतेहगढ़ साहिब में होने वाली शहीदी सभा के मद्देनजर बुधवार को राज्य में अवकाश घोषित किया है। मंगलवार को जारी एक बयान में इसकी घोषणा की गई और कहा गया कि पंजाब में आज सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और सरकारी शिक्षण संस्थान 28 दिसंबर को बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा में 10 लाख परिवार गरीबों की सूची से बाहर हो गए हैं। 12 लाख से ज्यादा परिवारों को बीपीएल राशन की सुविधा। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा को लेकर अपडेट है। अनुसूचित जाति के आयोग का गठन हुआ है। रविंदर बलियारा को अध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को अनुसूचित जाति के लिए राज्य आयोग का गठन कर दिया है। वहीं धर्म बदलने वालों को एसटी का दर्जा मिलेगा या नहीं, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एससी में याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन लोगों को एसटी का दर्जा देने के लिए आयोग का गठन किया गया है जो दावा करते हैं कि वे
वे मूलतः अनुसूचित जाति से हैं, लेकिन उन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है। वहीं देश में बैंक धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने फ्रॉड को लेकर रिपोर्ट जारी की है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट। 3 सत्रों की लगातार गिरावट के बाद शेयर मार्केट ने दमदार कमबैक किया है। 200 अंक चढ़ा निफ्टी सोमवार को सकारात्मक बंद होने में सफल रहा। वहीं पहाड़ों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। नए साल से पहले शिमला मनाली में भीड़ उमड़ पड़ी है। अटल टनल में गाड़ियों का बड़ा ट्रैफिक देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में तेंदुआ दिखा, स्थानीय लोगों में दहशत हो गई। वन विभाग तलाशी कर रहा है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, ठंड के चलते स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश घोषित हो गया है। रेलवे मंत्रालय का बड़ा फैसला है, अब रेलवे की जमीन पर कोई भी कंपनी टावर लगा सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भर्ती के लिए अगले 60 दिनों में एक पारदर्शी प्रणाली लाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की जानकारी दी है। पटना नगर निगम समेत 68 नगर पालिकाओं में आज बिहार में वोटिंग होगी। 30 दिसंबर को मतगणना होगी। सीआरपीएफ में 1458 पदों पर भर्तियां हो रही है। योग्य उम्मीदवार 4 जनवरी 2023 से आवेदन कर पाएंगे। crpf.gov.in वेबसाइट है, जहां पर आपको डिटेल मिल जाएगी। वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण नहीं मिलेगा। राजभवन ने विधेयक उत्तराखंड सरकार को लौटा दिया है। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% बढ़ा दिया है। वहीं परीक्षाओं में नकल, प्लेग जैसी महामारी है, सख्ती जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह की बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसी महामारी है जो किसी भी देश के समाज और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में 2700 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवरेज नाली व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की इस योजना से किराएदारों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं जो काफी सालों से यहाँ आकर अपने कामकाज व्यवसाय के लिए रहते हैं, लेकिन उनके पास अपना कोई घर नहीं है, जिसकी वजह से वे किराए के मकान पर रहते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा एक योजना निकाली गई है, जिसके माध्यम से राजधानी में रहने वाले किराएदारों को बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी और इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना है। 2023 में 10 राज्यों में चुनाव होंगे और इनसे 2024 में जनता के मिजाज का अंदाजा लगेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से आने वाले कुछ ऐसे 8 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिन पर भी नजर रहेगी। NIOS एग्जाम 2023 से जुड़ा अपडेट है। ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 10 जनवरी 2023 तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट की बात कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। मंगलवार सुबह सोने का भाव 54,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,470 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 28 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थितियां संभव है। वहीं कोल्ड डे की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान कम होने की संभावना है और ये केवल कुछ इलाकों में देखी जा सकेगी। वहीं दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश थमने की संभावनाएं है और साथ ही जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।